ज्वाइंस हुआ था ना, उसमें एक टॉपिक रह गया था सेल्फ ज्वाइन, पहले ये देखेंगे, ठीक है। एंड इसमें किसी को कुछ डाउट रहेगा तो वो क्लियर करो, उसके बाद फिर हम लोग ये स्टार्ट करेंगे जो यूनियन ऑल सेलेक्ट इनटू एंड इंसर्ट इनटू सेलेक्ट है, इसमें क्या होता है वो देखेंगे। सो एक काम करते हैं, पहले सेल्फ ज्वाइन समझते हैं क्या है। अच्छा, जैसे एक ओवरव्यू देख लेते हैं पहले। इनर ज्वाइन में क्या हुआ था, इनर ज्वाइन में आपका दो टेबल कंबाइन होके इसमें आउटपुट आया था ओनली मैचिंग रिकॉर्ड, ओके। एंड लेफ्ट ज्वाइन में आपका जो दोनों टेबल कंबाइंड होगा उसमें लेफ्ट का ऑल रिकॉर्ड आएगा एंड राइट का जो मैच होगा वो आएगा, अदरवाइज नल आएगा, जो डेटा मैच नहीं होगा। इसी का जस्ट अपोजिट राइट ज्वाइन में होगा, राइट ज्वाइन में आपका राइट का पूरा डेटा आएगा एंड लेफ्ट का मैचिंग आएगा, जो मैच नहीं होगा वो आपका नल आता है। एंड लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन दोनों को कंबाइन करके आता है फुल ज्वाइन, ठीक है। इसमें ऑल रिकॉर्ड आएगा, जिधर मैच होगा रिकॉर्ड आएगा, अदरवाइज दोनों साइड नल आता है। लास्ट है इसमें क्रॉस ज्वाइन में आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, लाइक 3 रिकॉर्ड फर्स्ट टेबल में, 3 रिकॉर्ड सेकंड टेबल में है, तो टोटल रिकॉर्ड आपका 9 आएगा। हर रिकॉर्ड हर रोज से मल्टीप्लाई होता है इसमें, ठीक है। तो ये जस्ट अपना कल का ओवरव्यू था। हाँ, ये जो ज्वाइन हम लोग यूज करते हैं, और ये ज्वाइन में हम लोग इसको पे डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं। ज्वाइन में हम लोग देखो अलग अलग टेबल लेते हैं, यहाँ पे ज्वाइन में अलग अलग टेबल है। जैसे मान लो टेबल 1 टेबल 2 था, तो हम लोग जब इसको देखो, इसमें डेटा क्या था, डेटा आपको मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 5 6 था। एंड ज्वाइन के केस में दोनों टेबल में जो आईडी मैच हुआ उसका रिकॉर्ड आपको मिला था, ठीक है। बट ये ज्वाइन जो यूज हुआ है 2 अलग टेबल से यूज हुआ है, ये ज्वाइन 2 अलग टेबल से यूज हुआ है। और वही ज्वाइन अगर एक सिंगल टेबल से यूज होगा तो अगर ज्वाइन हम लोग सिंगल टेबल से लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ ज्वाइन, मतलब वो टेबल खुद के टेबल से ज्वाइन करेगा। बट ये सिनेरियो कब आता है वो समझते हैं, सेल्फ ज्वाइन आप कब करोगे। तो मैंने एक बहुत पहले टेबल बनाया था एम्प्लॉय करके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके। इसमें रिकॉर्ड क्या था समझो एक बार। यहाँ पे ए रिकॉर्ड है 1 2 3 4 5 6, ए आईडी है, ए नाम है, एक कुछ सैलरी डिसाइडेड है, और उसके सामने मैनेजर आईडी दिया गया है। मतलब ये जो अखिलेश है, अखिलेश का आईडी 1 है, ये बंदे का मैनेजर 1 ही है। गोपी है, गोपी का मैनेजर कौन है, 1 है। अली का मैनेजर 1 है। रतन का मैनेजर कौन है, 2 कौन है, यहाँ पे गोपी है। तो हम लोग को एक ऐसा टेबल दिखाना है, देखो इसमें टेबल एक ही है, ध्यान देना टेबल एक ही है, इसमें ऐसे टेबल दिखाना है जिसका जो मैनेजर है ना उसका नाम भी साथ में दिखाना है। जैसे मान लो यहाँ पे सतीश का कौन है, 1 है, 1 कौन है, अखिलेश। आकाश का कौन है, 3 है, 3 कौन है, अली। तो यहाँ पे आईडी भी आना चाहिए, नेम भी आना चाहिए, सैलरी भी आना चाहिए, और मैनेजर का नाम आना चाहिए, ओके। मतलब इसमें डेटा ऐसा है, एक ही टेबल में एक दूसरे आईडी से सब एक दूसरे रिलेशन है, ओके। मतलब आईडी भी वही उसी में है, मैनेजर आईडी भी उसी में है। तो हम लोग देखेंगे इसको कैसे करेंगे। तो काम करो, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय ए मैं देता हूं एम, ज्वाइन भी अगेन एम्प्लॉय ए मैं देता हूं ई, मतलब इसको मैं मैनेजर कंसिडर कर रहा हूं, इसको मैं एम्प्लॉय कंसिडर कर रहा हूं। ऑन कौन सी आईडी से, इसके आईडी से और इसके आईडी से मैच करेंगे हम लोग। तो हम बोलेंगे यहाँ पे एम डॉट आई डी इज इक्वल टू एम डॉट ई डॉट मैनेजर आईडी, ओके। अगर इसको साथ में रन करते हो तो देखो क्या होता है, एक रिकॉर्ड तो इसका आ रहा है एम का, आगे मैनेजर है ना यहाँ पे एम का, ये देखो दो साथ में रन कर तो मालूम पड़ेगा। यहाँ पे देखो 1 1 1 1 1 1, इसका नाम आ गया, इसका नाम आ गया, उसका नाम आ गया, ओके। इस बंदे का सैलरी क्या था, 2000 था, तो 2000 आ गया। देखो ये तीनों रिकॉर्ड देखो मैच कर रहा है। मतलब आप क्या करोगे, मुझे मैनेजर का नाम चाहिए तो मैं बोलूंगा एम डॉट, देखो ई डॉट आई डी, ई डॉट नेम एंड ई डॉट सैलरी। पहले खाली इतना करो, एम्प्लॉय का तीनों रिकॉर्ड निकाल लो पहले, बाकी मैं कुछ प्रिंट नहीं कर रहा हूं। और इसी में मैं कॉमा करके डाल दूंगा एम डॉट नेम। बट एम जो आएगा, एम क्या आएगा, एम जो आएगा वो मैनेजर से जो नाम था, लाइक यहाँ पे जो आप देख रहे थे ना
1111 इसका नाम आएगा। तो एक काम करो, साथ में आईडी ले लो, am.manager_id ऐसे। तो यहाँ पे अगर अब इसको ओपन करोगे फ्रॉम दिस टेबल ऑन दिस, अगर इसको रन करोगे तो देखो यहाँ पे जिसका जो मैनेजर था साथ में नाम आ गया। तो कभी ऐसा सिनेरियो आया कि हम लोग को अपने टेबल से ज्वाइन करके उसमें से रिकॉर्ड निकालना है, तो उस केस में हम लोग ज्वाइन ही यूज करेंगे बट खुद के टेबल से करेंगे। तो उस केस को क्या बोलते हो? उस केस को बोलते हो सेल्फ ज्वाइन, ज्वाइन विथ सेल्फ टेबल। ठीक है, तो ये सिनेरियो बहुत आएंगे बट एक सिंपल एग्जांपल समझाया मैं आपको कि यहाँ पे जो भी आईडी का एम्प्लॉय है उसी आईडी में कोई मैनेजर भी है, उसी में कोई एम्प्लॉय भी है, जो जिसका मैनेजर उसके सामने हम लोग यहाँ पे डाल के रखा था और उसी का हम लोग को नाम दिखाना था। तो इस केस में हम लोग को इसको मैप करना पड़ा। ठीक है, सेफ जगह का मतलब क्लियर है क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, अभी ठीक है, ये तो हुआ सेल्फ ज्वाइन। उसके बाद ये जो ज्वाइंस है इसमें किसी को डाउट रहेगा तो बेफिक्र आप कमेंट डाल के पूछो, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में लेके आओगे तो भी कोई इशू नहीं है। चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है यूनियन। ए इसमें कॉन्सेप्ट समझो क्या होगा। अभी तक हम लोग जो दिखा रहे थे ना, हम लोग के पास अलग अलग रो थे, अलग रो है, अलग अलग कॉलम है, हम लोग ज्वाइन करके जिस जो कॉलम चाहिए वो कॉलम दिखा रहे हैं। बट कभी कभी कैसा होता है ना, डेटा ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो आपका आईडी है 1 2 3 4 और दूसरा टेबल है 1 2 3, मान लो ऐसा है। ओके, और इसमें जो नाम है, नाम कुछ भी सकता है, ए बी सी जो भी रखेंगे हम लोग। तो उस केस में क्या होता है, हम लोग को दोनों टेबल कंबाइन करके रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है। मतलब इस केस में मैं समझाने के लिए आपको बता सकता हूँ, जैसे मान लो यहाँ टेबल 1 टेबल 2 था ना। ठीक है, अब इसमें दोनों टेबल में क्या कॉमन है वो कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे मान लो इसके अंदर 1 कॉमन है, इसके अंदर 2 कॉमन है, इसके अंदर 3 है। ओके, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, बट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है। ओके, बट ये दोनों अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो हम लोग को एक कंप्लीट सीरीज मिलेगी। जैसे मान लो 1 दोनों कॉमन है तो एक ही बार आएगा, 2 दोनों में कॉमन है तो एक बार आएगा, 3 कॉमन है तो एक बार आएगा, 4 इसमें नहीं है। ओके, तो 4 एक ही बार आएगा, 5 दोनों में तो भी एक ही बार, 6 इसमें बट इसमें नहीं है तो एक ही बार आएगा। मतलब ये जो डेटा आएगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लूँ, ध्यान देना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डाउट रहेगा तो देखेंगे हम लोग। इसमें ये आपका यूनियन है, तो उस केस में क्या होगा, यूनियन का पहला रूल ये होता है कि आप जिस कॉलम को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हो उसका कॉलम का टाइप एंड नेम ये सेम होना चाहिए। जैसे मान लो मैं आईडी कर रहा हूँ, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा टेबल 1 से आईडी लूँगा मैं और टेबल 2 का आईडी लूँगा। अगर मैं दोनों साथ में रन करता हूँ मैं, देखो मैं 2 रिकॉर्ड अलग अलग आएंगे, एक दूसरा एक रिजल्ट यहाँ पे है, एक रिजल्ट यहाँ पे है, और उसी के बीच में मैं डाल दूंगा यूनियन खाली, और सब साथ में रन करूंगा, ये दोनों टेबल को मर्ज कर देगा और एक रिकॉर्ड देगा ऐसे। तो अगर कोई दूसरा भी कॉलम हम लेते बट वो दोनों में कॉलम होना चाहिए, तो दोनों को साथ में वो मर्ज करेगा वो। तो यूनियन क्या करता है, यूनियन डुप्लीकेट वैल्यू निकाल के साथ में मर्ज कर देगा। ओके, रिमूव डुप्लीकेट एंड मर्ज द रो। अगर वहीं पे मैं यूनियन ऑल करूंगा, ध्यान देना, यूनियन ऑल करूंगा तो ये जो रिकॉर्ड आ रहा था इस केस में, इसमें जितने रिकॉर्ड है, इसमें जितने रिकॉर्ड है, ये दोनों साथ में मर्ज करके देगा। जैसे ये आपका यूनियन है, तो इस केस में दोनों को मर्ज किया उसने, तो यहाँ पे दोनों मर्ज हुआ। अगर मैं यहाँ पे यूनियन ऑल डाल दूंगा, जो दोनों में है वो 2 बार दिखेगा। जैसे मान लो 1 है तो 1 भी देखो दिख रहा है, 2 है तो 2 भी दिख रहा है, मतलब ऑल रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड मिसिंग नहीं जाएगा इसके अंदर। तो जैसा डेटा चाहिए होगा वैसा यूज़ करोगे। अगर मान लो आपको डुप्लीकेट निकाले सिंगल दिखाना है, मर्ज करके कि डुप्लीकेट ना रहे सिंगल देखना है, उस केस में देख सकते हो। एक एग्जांपल समझो, इसको हम लोग कब यूज करेंगे। सपोज मान लो मेरे पास मल्टीपल टेबल है। ओके, टेबल 1 है, टेबल 2 है एंड टेबल 3 है। एग्जाम्पल टेबल 3 है और सब में एक सिटी का कॉलम है, सब में एक सिटी का कॉलम है। तो मान लो यहाँ पे किसी में मुंबई है, ओके,
किसी में आपका दिल्ली है, किसी में आपका जयपुर है। ओके, तो ऐसे सब में अलग अलग डेटा है, बट आपको एक यूनिक डेटा निकालना है कि कॉमन सारे टेबल में कॉमन क्या है, मतलब कॉमन सिटी क्या है। तो उस केस में आप तीनों टेबल को यूनियन मार दोगे। तो चाहिए तो इसका मैं एग्जांपल बना के दिखाता हूँ, वो और चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ पे मैं एक टेबल लेता हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल एक काम करते हैं UN1 करके टेबल का नंबर क्या रखता हूँ, UN1 रखता हूँ, जिसके अंदर मान लो मैंने ले लिया ID इंटीजर, यार एक ही कॉलम रखता हूँ, चलो सिटी एंड वेयर केयर, यहाँ पे ले लिया मैंने 50, एक ही कॉलम लिया है और इसको मैं ले लिया 3 टेबल में। अब फंक्शनलिटी समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 3 टेबल मेरा बन गया यहाँ पे। ओके, नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम UN1। तो मेरे पास 3 टेबल है, ठीक है, ये आपको 3 टेबल है। 3 टेबल डेटा नहीं है, चलो इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू UN1 एंड वैल्यूज आपका यहाँ पे डाल दिया मैंने मुंबई, कॉमा दिल्ली, कॉमा जयपुर। चलो यहाँ पे इसमें 3 रखो, और मैं ये 2 लेता हूँ, ये 3 लेता हूँ। इसमें ये सिटी भी है, लेकिन साथ में और एक सिटी ऐड करता हूँ। चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ वाराणसी, डाल दिया यहाँ पे, और इसके अंदर डाल दिया यहाँ पे जौनपुर डाल दिया। अब देखो, अगर आप ध्यान दोगे, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ पहले, तो आपके पास जो रिकॉर्ड है ना, अगर यूनिक में देखने जाओगे तो यूनिक में क्या है, मुंबई है, दिल्ली है, जयपुर है, वाराणसी है, जौनपुर है, इतना ही है। बट ये 3 अलग अलग टेबल में है। आपको कुछ ऐसा टास्क दिया गया कि आपको लिस्ट ऑफ सिटीज निकालनी है जो यूनिक है, बट वो अलग टेबल में है। तो अभी तो 2-3 रिकॉर्ड आप देख के बता पाओगे, जहाँ पे हजारों रिकॉर्ड रहेगा तो आप देख के नहीं बता पाओगे, ठीक है। उस केस में क्या करोगे कि चलो भाई मुझे चेक करना है कि पहले इस दोनों टेबल में कॉमन क्या है, इस दोनों टेबल में कॉमन क्या है, यहाँ पे क्या पास कर दो, यूनियन, ठीक है। तो देखो ये मैच हो गया, ठीक है, दिल्ली है, जयपुर है, मुंबई है, और वाराणसी देखो अलग आ गया। अगर उसी में मैं तीसरा टेबल में मर्ज कर दूंगा, इसके बीच में यूनियन ऐसे कर दूंगा, तो तीनों टेबल मर्ज हो गया अभी, तो ऐसे रिकॉर्ड आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, तो ए मैच हुआ, ए मर्ज हुआ, ए मर्ज हुआ, इसका अलग, मतलब 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो इस केस में क्या हुआ, आपको तीनों टेबल को मर्ज करके एक सिंगल रिकॉर्ड दिया। ओके, और यहीं पे अगर आप यूनियन ऑल दोगे तो तीनों अलग अलग क्या रिकॉर्ड है, वो एक ही टेबल में मर्ज होकर आ जाएगा। तो आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा डेटा चाहिए। तो ये तीनों का, इसका भी रिकॉर्ड पूरा आएगा, इसका भी रिकॉर्ड पूरा आएगा, इसका रिकॉर्ड भी पूरा आएगा, ठीक है। क्लियर है यूनियन ऑल कैसे डेटा आ रहा है इसके अंदर। ओके, ठीक है, चलेगा। ये हुआ आपका यूनियन ऑल, जहाँ यूनियन आपका सिंपली डुप्लीकेट रिमूव करके मर्ज किया, यहाँ पे विथ डुप्लीकेट आपको सारे को मर्ज किया। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट इनटू। ये क्या करता है, ये आपका बल्क इंसर्ट करेगा एंड एक नया टेबल बना के देगा आपको देखो एसक्यूएल में क्या समझना है। एसक्यूएल में आपको सारे कमांड का यूज किया वो खाली समझ के लेना है, जिस टाइम पे जैसे जरूरत रहेगी आप वो कमांड यूज करोगे, ठीक है। तो सिंपली सेलेक्ट इनटू क्या करेगा, बल्क इंसर्ट करेगा और साथ में आपको एक नया टेबल बना के देगा। जैसे एग्जांपल लो, मेरे पास कौन सा टेबल था अपने पास, कोई पुराना टेबल है जिसमें डेटा हो, चलो स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है। ये टेबल है, आपको कोई बोल दिया कि इस टेबल के अंदर जितना रिकॉर्ड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसके अंदर मान लो 2 रिकॉर्ड है।
अभी ये 2 रिकॉर्ड है, ये मान लो 10,000 रिकॉर्ड होता, लाइक रिकॉर्ड होता, आपको कोई बोल दिया कि इसके अंदर जितने रिकॉर्ड है मुझे इसी सेम टेबल का एक नया टेबल बना के चाहिए विथ डेटा, तो उस टाइम आप क्या करोगे? एक नया टेबल बनाओगे, सारे डेटा सिंगल सिंगल कॉपी करके इंसर्ट करोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको यूज करना है सेलेक्ट इनटू। उस केस में क्या करेगा, ये टेबल जो स्टार यहाँ पे है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसके स्टार के पहले स्टार के बाद यहाँ बोल देना है इनटू जो भी टेबल का नाम देना है, मैंने दे दिया std1, ठीक है। बस इसको रन कर दो, तो 2 रिकॉर्ड था वो इंटर हो गया। ये ओपन करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम std1, ये देखो आपका टेबल बन भी गया, ये डेटा भी आ गया, तो दोनों में देखो सेम रिकॉर्ड है। ठीक है, दोनों में सेम रिकॉर्ड है। कोई आपको बोल दिया मुझे पूरा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे इसमें खाली आईडी चाहिए, नेम चाहिए और एज चाहिए, बस, बाकी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जहाँ पे स्टार था उस केस में स्टार निकाल दो, यहाँ पे दे दो मुझे एस आईडी चाहिए, नेम चाहिए और एज चाहिए, इनटू ये टेबल तो पहले से बना है तो बनाने नहीं देगा, इसको 2 कर दो। देख लो वो एरर देगा, आपको एरर देगा, बोलेगा कि ये टेबल पहले से है। तो यहाँ पे क्या आया, देयर इज ऑलरेडी इन ऑब्जेक्ट नेम std1, तो पहले इस टेबल में है, डेटाबेस में नहीं बनेगा, इसको 2 कर दो। अब इसको रन करो, रन हुआ। अब इस टेबल को ओपन करोगे तो देखना कितना रिकॉर्ड आएगा, ये देखो ऐसे आया। साथ में कोई कंडीशन भी अप्लाई करनी है कि ठीक है जिसका एज 20 से ज़्यादा हो, मुझे यही कॉलम चाहिए, बट जिसका एज 20 से ज़्यादा हो, तो आप मतलब साथ में पूरी क्वेरी भी लगा सकते हो। मैं टेबल 3 बना रहा हूँ और इसमें कंडीशन देता हूँ कि वेयर एज शुड बी ग्रेटर देन 20, तब ये टेबल बनाएगा और उसी रिकॉर्ड को निकाल के उसमें डालेगा जिसका एज 20 से ज़्यादा होगा। अब इसमें चेक करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम std3, तो तीनों रिकॉर्ड साथ में देख लो, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी किस केस में क्या हुआ। देखो इसमें पूरा रिकॉर्ड गया, इसमें भी 3 कॉलम गया, इसमें 3 कॉलम गया विद कंडीशंस गया। ठीक है, तो इंसर्ट देखो कितने कमाल की चीज़ है, आपको एक सिंगल रिकॉर्ड डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे बीच में एक रील आया था, उसमें कैसा था कि एक बार दिखाया था कि किसी को 10,000 रिकॉर्ड इंसर्ट करना था, ओके, और उसके बॉस ने एक टास्क दे दिया कि आपको 10,000 जैसे इंटर हो जाएगा आप घर पे चले जाओ। उस बंदे ने सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट कर डालना चालू कर दिया। ओके, सुबह आगे जब सुबह हो गया, बंदे ने बोला कि अभी तक हुआ नहीं, बनी रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा था, उसने सिंपल से कमांड डाला, रन कर दिया, एक ही बार में इंसर्ट हो गया उसका। तो एक कॉमेडी टाइप हो गया, बट इसको ये पता था, वो अपना काम आराम से कर सकता था। ठीक है, ये सिंपल था आपका सेलेक्ट इनटू। नेक्स्ट है इंसर्ट इनटू सेलेक्ट। देखो ये क्या किया, ये भी आपका बल्क इंसर्ट किया, ये भी आपका बल्क इंसर्ट करेगा, बट इस केस में क्या होगा, इस केस में जो टेबल आपका पहले से है उसमें एंट्री करेगा, ये जो टेबल आपका पहले से है ये उसमें इंसर्ट करेगा। ये क्या किया था, आपका एक नया टेबल बनाया था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलो ये समझते हैं। जैसे मान लो कौन सा कोई भी टेबल ले लो, ए टेबल ले लो, चलो मैं स्टूडेंट 3 में भी डालूंगा। इसके अंदर देखो ये वाला रिकॉर्ड नहीं है, कौन सा 17 वाला रिकॉर्ड नहीं है, तो ये वाला रिकॉर्ड निकाल के मुझे स्टूडेंट 3 में डालना है। तो मैं कैसे करूँगा इसको, इसका कमांड कैसे बनेगा, पहले अगर इसके अंदर रिकॉर्ड इंटर करना है तो क्या बनाओगे, सिंपल कमांड आपका होगा इंसर्ट इनटू std3, ओके, एंड वैल्यूज में क्या पास करोगे, यहाँ पे 4 पास करोगे, कॉमा जो भी यहाँ पे देख लो क्या क्या कॉलम है, पहले आईडी है 4 पास करोगे, बाद में जो नाम है नाम पास करोगे, ओके, आईडी कुछ और ले लो, नाम पास करोगे, और यहाँ पे जो भी एज होगा एज पास कर दोगे। तो उस केस में क्या होगा, आपका एंट्री हो जाएगा ये। ओके, ये आपका आइडेंटिटी कॉलम है तो इंसर्ट नहीं करने देगा, तो इसको बताना पड़ेगा भाई 2 कॉलम है, तो यहाँ पे नेम है और ये आपका एज है, क्योंकि जो स्टूडेंट टेबल बना होगा ना उस टाइम पे एक कॉलम आपका आइडेंटिटी होगा, तो इसका भी एक्टिविटी को आइडेंटिटी बन गया। ठीक है, तो इसमें इंसर्ट करो अभी। सो एक रो इफेक्ट हुआ, अब यहाँ पे चेक करो,
ठीक है। तो ये जो वैल्यू आप यहाँ पे ऐसे पास कर रहे हो, ठीक है, ये आप क्या कमांड डालोगे, इंसर्ट इनटू टेबल नाम, सिलेक्ट जो भी टेबल का नाम रहेगा, मतलब यहाँ पे मैं बोलूँगा सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम स्टूडेंट। कुछ तो मिस्ट हो रहा है यहाँ पे। इंसर्ट इनटू एज नेम एज, इंसर्ट इनटू सिलेक्ट, इंसर्ट इनटू सिलेक्ट, कुछ नहीं पास करते क्या, 1 सेकेंड, यहाँ पे इंसर्ट इनटू दिस, सिलेक्ट नेम दिस, यस, वैल्यूज नहीं पास करते क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कमांड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वैल्यूज निकल गया डायरेक्टली, जो कॉलम चाहिए और जो वैल्यू चाहिए, तो उस केस में देखोगे तो आपको देखो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली क्या हुआ, यहाँ पे 2 कमांड है, सिलेक्ट इनटू एंड इंसर्ट इनटू सिलेक्ट। तो इंसर्ट इनटू क्या करता है आपका, बल्क इंसर्ट विथ न्यू टेबल, इंसर्ट इनटू सिलेक्ट, बल्क इंसर्ट इनटू एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है।